नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट हाफ पार्ट है उसका। ये सवाल मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड एंड मिक्सचर में जो डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग में याद करना है। अब नेक्स्ट हाफ के शॉर्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पहले भी ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उनकी तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल जी, और इसको सैंपल जी से जाहिर किया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है, उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव वन प्रोटॉन। तमाम हाइड्रोजन एटम्स में एक प्रोटॉन है। देयर एटॉमिक नंबर इज जी इज इक्वल टू 1, तो उनका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। अगर किसी में 6 प्रोटॉन्स है तो उनका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, जैसे ये कार्बन का दिखाया हुआ है। या ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। सल्फर में 16 प्रोटॉन्स है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर भी 16 होगा। तो एक या दो एग्जांपल्स आपने इसमें से कर लेनी है साहब। उसके बाद दूसरा शॉर्ट है मैस नंबर। द मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल ए। इसे ए से जाहिर किया जाता है, और ये होता क्या है? एटॉमिक नंबर था सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एटम के अंदर जितनी प्रोटॉन है और जितनी न्यूट्रॉन है, उन दोनों का सम ले लें, यानी दोनों को प्लस कर लें, तो टोटल जितना बनेगा उसको कहेंगे मैस नंबर। और इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी जो है ये वही एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर है, और एन जो है ये न्यूट्रॉन का नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, हेंस इट्स मैस नंबर A इज इक्वल टू 12। तो इस वजह से इसका मैस नंबर 12 होगा, क्योंकि 6 और 6 12। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इज द एवरेज मास of the atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope, an element having different mass number but same atomic number। ये तो आइसोटोप की आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना। अच्छा, अब रिलेटिव, जब भी रिलेटिव का लफ्ज है, रिलेटिव का मतलब है कि किसी चीज के साथ कंपैरिजन होगा। रिलेटिव का मतलब ये है कि कंपैरिजन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम का वो एवरेज मास जिसका कंपैरिजन करना है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ। यानी कार्बन 12, ये पूरा नाम है कार्बन का। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है, उसके 12 हिस्से करने आपने, 12 हिस्से, तो उसका जो 12वां हिस्सा होगा, 1/12 पार्ट जो होगा, वो बराबर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के। अब इसका जो यूनिट होता है, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। विद सैंपल एएमयू से एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट से जाहिर करते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम इसे ग्राम में जाहिर करते हैं तो किसके बराबर होता है? 1 एएमयू यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -24 ग्राम। और उसके बाद ये आपने एग्जांपल्स भी याद करनी है कि प्रोटॉन का मास एएमयू में इतना होता है, ग्राम में इतना होता है, न्यूट्रॉन का इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट है इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे मालूम होती है? उसको किसी ऐसी अमाउंट पे या किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड करने से जिससे वो बिल्कुल सिंपल होल नंबर बन जाए। वो क्या है, वो आगे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं। पहले आप फॉर्मूला यूनिट की डेफिनेशन देख लें। इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट क्योंकि होता ही आयोनिक कंपाउंड का, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो आयंस होते हैं, उन आयंस में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है आयंस की, उसे कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। इसी तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये आपको पता है कि एटम, दो या दो से ज्यादा एटम जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जाहिर करते हैं। दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, जो एक्चुअल नंबर के बारे में बताता है।
वो जो आपने पीछे पढ़ा है वो आपको बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, यानी एक एलिमेंट के अंदर हकीकी तौर पर जितनी एटम्स की तादाद है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, और एक एटम के अंदर जितनी एटम्स की रेशियो है उसे इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन, एन जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। अब एग्जांपल्स देख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2, ये हकीकी तादाद बता रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। अब इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे हासिल होता है, डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेनी है तो मैं क्या करूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा, 2 पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा H, और ये बन जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये सिर्फ हमें रेशियो बता रहा है कि जितनी तादाद हाइड्रोजन की है उतनी ऑक्सीजन की है, यानी 1:1। बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ये हमें हकीकी तादाद बता रहा है कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के भी 6 एटम है। इसी तरह से इंपीरिकल फॉर्मूला में कैसे हासिल होगा, 6 पे डिवाइड करने से, और ये हमें सिर्फ रेशियो बता रहा है। इसी तरह से ग्लूकोज का है C6H12O6, तो ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2O, यानी इसको हमने 6 पे डिवाइड किया। उसके बाद है मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। नाम से जाहिर है मॉलिक्यूलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है सब के एटम के मास को, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, सबको प्लस कर दो, जमा कर दो, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71 होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है। उसके बाद है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इन सच केसेस इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द atoms present in one formula unit of a substance. For example, formula mass of sodium chloride is 58.5 AMU and that of CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट is 100 AMU atomic mass unit। उसके बाद है आइंस। आइंस क्या होते हैं, आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट। वो चार्ज कौन सा हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उसे आइन कहेंगे। आइन की अब 2 टाइप्स होती हैं, एक को कैटाइन कहते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटाइन कहते हैं। ये बनता कैसे है, कैटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जब आउटर मोस्ट शेल में से, सबसे आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटाइन कहते हैं। और एग्जांपल है Na+ यानी सोडियम का आयन, K+ पोटेशियम का आयन। एनाइंस, एन एटम, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनाइन कहते हैं। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइन बना था इलेक्ट्रॉन के निकलने से, ये बनता है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से, यानी इलेक्ट्रॉन किसी आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो बनता है एनाइन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl नेगेटिव क्लोरीन का आयन और O2 नेगेटिव यानी ऑक्सीजन का आयन। उसके बाद एटम और आयन में फर्क, ये आपने शॉर्ट में भी करना है, लॉन्ग में भी करना है, दोनों में आ सकता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयंस के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी या तो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे या तो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होंगे। ये लाइन आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक। कैटाइन वाले ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं बानिस्बत एनाइन वाले के। एग्जांपल्स दी हुई हैं CH4, He और N2। उसके बाद मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद फ्री रेडिकल शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो एटम या एटम का ग्रुप जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 7। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, और इसको जाहिर करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर डॉट लगाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है तो उसके ऊपर डॉट का मतलब हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, क्लोरीन के ऊपर डॉट का मतलब क्लोरीन का फ्री रेडिकल, CH3 मिथाइल ग्रुप के ऊपर डॉट का मतलब मिथाइल ग्रुप का फ्री रेडिकल। अब उसके बाद है कि ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं। जैसे क्लोरीन है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये मीथेन है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये मिथाइल का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। आयन और फ्री रेडिकल में फर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट, लॉन्ग भी है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल बनता है एटम के केमिकली तौर पर कंबाइन होने से, और ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब इसकी टाइप्स है मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है एक, तो
तो वो मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो उसको कहेंगे मोनोएटॉमिक। मिसाल के तौर पर इनर्ट गैसेस जितने भी हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंटली रह सकती है और इनमें एक ही एटम होता है, इस वजह से इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई का मतलब होता है दो, तो डाई एटॉमिक का मतलब जिसके अंदर दो एटम्स हो उसको डाई एटॉमिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर H2O2 Cl2 वगैरह ये सारे। ट्राई का मतलब होता है तीन, जिसमें तीन एटम हो तो उसको ट्राई एटॉमिक कहते हैं। पॉलीएटॉमिक, पॉली का मतलब होता है मैनी, जिसमें मैनी एटम हो उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। साथ में एग्जांपल्स आपने करनी है। होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक जैसे, होमो का मतलब है सेम, एक जैसे एटम्स हो उसको होमोएटॉमिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर H2O3 S8 ये सारे एक जैसे हैं। इसी तरह से when a molecule consists of different kind of atom, और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम हो उसको हेटेरोटॉमिक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर CO2 H2 या NH3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या अमोनिया। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, जिसको हम Na से जाहिर करते हैं। यानी एवोगैड्रो नंबर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 हो तो उसको हम 1 मोल के बराबर भी कहते हैं और उसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। फिर मोल की डेफिनेशन भी वही है, जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो उसको हम क्या कहते हैं, मोल। या उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, इज द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जिसको हम ग्राम में जाहिर करें उसको हम कहते हैं मोल। तो ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया।